ओके स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रूफ है, ठीक है। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है और इसके ऊपर हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू कैन से दिस इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्मूला जो कि हम लोग को यूज़ पढ़ने वाला है सेट थ्योरी पे, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोला गया है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू फाइनाइट सेट्स सबको मालूम है क्या है, द एलिमेंट्स वी कैन काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। देन number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. So this is the formula, n of A union B equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Fine. Where n indicates the number of elements in the corresponding sets. तो n का मतलब क्या हो गया, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूफ करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक वेन डायग्राम बना लिया जिसमें यू दे दिया, ए सेट ए पकड़ लिया, ए सेट बी पकड़ लिया, ठीक है, ए बी। तो पहले हम लोगों ने क्या लिख लिया, देखो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए में कितने सारे एलिमेंट्स है, एम पकड़ लिया, बी में कितने सारे एलिमेंट्स है, एम डैश पकड़ लिया, और ए इंटरसेक्शन बी पे कितने सारे एलिमेंट्स है, पी है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, लेट लिया है, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। आप लोग कुछ दूसरा भी पकड़ सकते हो इसमें, ठीक है, एक्स वाई जेड भी पकड़ सकते हो, मैंने एम डैश पी पकड़ लिया, ठीक है। नाउ तो देखो अभी ए वाला रीजन क्या है, पी है, फाइन, ए वाला रीजन क्या हो गया, पी। एंड टोटल ए में कितने सारे एलिमेंट्स है, टोटल ए में कितने सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने पकड़ा है, एम पकड़ा है। तो ए वाला रीजन में पी ऑलरेडी आ गया, तो ए वाला रीजन क्या होगा, एम माइनस पी, बिकॉज ये दोनों प्लस करने के बाद आपका क्या आ रहा है, एम माइनस पी प्लस पी, तो एम आ रहा है जो कि ए पे है। अभी टोटल बी में टोटल कितने सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने पकड़ा है, एम डैश, ऑलरेडी पी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा, एम डैश माइनस पी, राइट। ओके, नाउ फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन से एन ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सीखा है दैट ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये सारा एलिमेंट्स आ जाएगा, राइट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू, इसमें ए वाला जो एलिमेंट्स है इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, एम माइनस पी एलिमेंट्स है, प्लस इस वाला रीजन पे कितने सारे एलिमेंट्स है, पी एलिमेंट्स है, प्लस इस वाले रीजन पे कितने सारे एलिमेंट्स है, एम डैश माइनस पी है, राइट। तो टोटल ए यूनियन बी पे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे, एम माइनस पी एलिमेंट्स प्लस पी एलिमेंट्स प्लस एम डैश माइनस पी एलिमेंट्स, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइनस पी माइनस पी, तो एक माइनस पी प्लस पी कट गया, तो एक माइनस पी बच रहा है। तो यहीं पे हम लोग एम लिख दिया, एम डैश लिख लिया, और एक माइनस पी बच रहा है, माइनस पी लिख रहा हूँ, ठीक है। एम का मतलब हम लोगों ने क्या पकड़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ऑफ ए पकड़ा था, तो वही लिख दिया हूँ। एम डैश की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वही लिख रहा हूँ। एन पी बच रहा है यहाँ पे, माइनस पी बच रहा है, पी की जगह पे क्या लिखूंगा, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो लिख दे रहा है यहाँ पे। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। देखो यहाँ पे दोनों सेट के बीच में कुछ कॉमन था, कॉमन क्या था, पी एलिमेंट्स कॉमन था। लेकिन अगर ये केस हो रहा है, पकड़ो इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, मतलब ये वाला केस दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो हम लोग ये वाला पार्ट जो है ये यही से आया है, ठीक है, जो ये हम लोगों ने प्रूफ किया इसी से ये आता है, ठीक है, फाइन, थैंक यू। ओके, वी शैल कंटिन्यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ ठीक है, फिर से देखो, फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, ए में कितने सारे एलिमेंट्स है, राइट। ए वाला पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये दोनों मिला के ए बन रहा है, यस नो, ये हम लोग का ए है। तो ए में क्या हो रहा है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, और अभी एम माइनस पी का मतलब क्या है, एम माइनस पी का मतलब क्या है, ये ए हो गया, ए से मैं पी को हटा रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, डेट इज़ नथिंग बट ये एम माइनस पी के बदले हम लोग क्या लिख सकता है, ए डिफरेंस भी लिख सकता है कि नहीं, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सीखा था। तो ए डिफरेंस भी लिख सकता है, प्लस, ठीक है, प्लस ए जो पी है, पी मीन्स व्हाट, पी मीन्स योर ए इंटरसेक्शन
P, number of elements in A intersection B, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, M डैश माइनस P है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके जगह पे ले सकते हैं ए रीजन को हम लोग, दिस इज़ नथिंग बट ए वाला रीजन क्या है, ये B माइनस ए है, तो B माइनस ए प्लस P, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस ए प्लस P मतलब कॉमन मीन्स N ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। एंड व्हाट वी कैन से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B विल बी इक्वल्स टू number of elements in A difference B plus number of elements in A intersection B plus number of elements in B difference A. Okay, I hope it is clear. Okay, thank you.